देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण 19वां अध्याय। पार्वती को नारद का उपदेश। भस्म हुआ जब काम तो गौरी भई निराश, देव ऋषि उपदेश सो जपन लगी स्यो आप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी जब कामदेव के भस्म होने पर घर पहुंची तो उन्हें भगवान शंकर का विरह व्याकुल करने लगा। श्री पार्वती जी तो खाते पीते बैठते सोते सब समय में शिव विरह में अत्यंत व्याकुल रहने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम ही उस समय लोकों में घूमते घूमते वहां पहुंच गए। हिमालय ने तुम्हें आया देखकर आदर सत्कार के साथ उत्तम आसन पर बिठाया। इसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर तुमने तो हिमाचल को केवल इतना ही कहा कि शिव भजन करो। इतना कहकर वहां से उठकर तुम श्री पार्वती जी के पास पहुंचे और उन्हें अकेला पाकर तुम बोले कि हे पार्वती जी, बिना तपस्या किए हुए भगवान शंकर की तुमने सेवा की, इससे तुमको अभिमान हो गया था। तुम्हारे उसी अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदाशिव ने ऐसा किया है। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए बहुत समय तक तप एवं आराधना करो, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव तुम्हें स्वीकार करे। इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे मुनिराज, आप परोपकार परायण हो, कृपा कर शिव आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तब हे नारद जी, तुमने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें पंचाक्षर मंत्र कहता हूँ, उसका जप करो। वह मंत्र यह है, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे विधि पूर्वक जपने से तुमको साक्षात शिव के दर्शन होंगे। तुम इसके जपने में नियमों का पालन अवश्य करना, इस प्रकार सदाशिव प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय। श्री पार्वती जी की तपस्या। आज्ञा ले पितु मातु की, गंगोदगम के पास पहुँची गौरी तप करन, उमगत मन अभिलाष। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शिव जी तपस्या द्वारा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का निश्चय करके श्री पार्वती जी अपने माता पिता से बोले, पिताजी, मैं जाप करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही शरीर, स्वरूप, जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी। इसके बिना अब कोई और उपाय नहीं है, इसलिए आप कृपया मुझे तप करने के लिए आज्ञा दे दें। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, मुझे तो तुम्हारा विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम अपनी माता से भी जाकर पूछ लो, यदि वह आज्ञा दे दें तो बहुत ही उत्तम होगा। यह सुनकर पार्वती मैना माता से पूछने लगी, हे माता जी, आपको अतीव कृपा होगी आपकी, आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दें। मैं कल प्रातः काल होते ही वन में तप करने के लिए चली जाऊं। यह सुनकर मैना अतीव दुखित होकर बोली, हे पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो, वन जाने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार का हठ अच्छा नहीं है। स्त्रियों का शरीर वन के योग्य नहीं, कोमल होता है। तप करने में वन में अनेकों दुख होते हैं। इस प्रकार की अनेकों बातें कहकर मैना ने उमा देवी को वन में जाने से रोका। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखित हो गईं। उसे इस प्रकार दुख एवं क्लेश में देखकर अंत में मैना ने श्री उमा देवी को तप करने की आज्ञा दे दी। तब उमा देवी अत्यंत आनंद को पाकर अपने माता पिता तथा सखी सहेली सबको यथोचित प्रणाम आदि करके उनसे आशीर्वाद पाकर तप के लिए चल पड़ी। कुछ दूर पर जाकर उन्होंने वस्त्र आभूषण आदि उतार दिए, बलकल मृग चर्म आदि धारण कर उसी स्थान पर पहुंची जहां से श्री गंगा जी प्रकट हुई और कामदेव भस्म हुए थे। जहां सदाशिव ने तप किया था, वहां की पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपने इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र करके कठिन तप करना आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर मंत्र जपती, वर्षा का कष्ट सह सहकर शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती, खाना पीना, वायु आदि का सब विचार छोड़ दिया। सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में मगन होकर मंत्र जपने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, इस प्रकार कठोर तप करते करते श्री उमा देवी को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने शीत वर्षादिक अनेकों कष्ट सहे। इस प्रकार से उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े हुए सभी देवराज उनके दर्शन के लिए आए। इस प्रकार का कठोर तप आज तक तो किसी ने किया ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय। उमा के कठिन तप को देखकर देवताओं का शिव जी के पास जाना। किया कठिन तप उमा ने,
त्रिलोकी बेचैन, देव सहित विष्णु गए शंकर जी के ऐन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी के तप द्वारा त्रिलोकी तप उठी। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य, विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर इंद्र आदि लोकपालों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपका बनाया यह चराचर ब्रह्मांड कितना संतप्त हो रहा है, उससे दुखित होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। क्या कारण है, ब्रह्मांड क्यों तप्त हो रहा है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार उनके कहने पर मैं ध्यान द्वारा श्री उमा देवी जी की तपस्या को जान गया। फिर विष्णु जी को सुनाने के लिए हम सब मिलकर क्षीर समुद्र पर पहुंचे। वहां सुंदर आसन पर विराजमान विष्णु का दर्शन करके सबने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे विष्णु भगवान, इस समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही हैं। उसी तप द्वारा त्रिलोकी तप्त हो रही है। हम भी अतीव दुखित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप ही रक्षा करें। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों का कष्ट मैंने जान लिया। अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहां चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे जगत माता पार्वती जी के तप द्वारा प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दें और उनके साथ विवाह करके हम लोगों का कष्ट निवारण करें। भगवान विष्णु के कथन सुनकर डरकर देवता बोले, भगवान, हम तो भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका क्रोध हमसे सहा नहीं जा सकता। कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला, कहीं हम लोगों को भस्म न कर डालें। हे नारद जी, इस प्रकार भयभीत देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु उनको समझाते हुए बोले, हे देवताओं, भय मत करो, भगवान शंकर परम दयालु हैं, वे तुम्हें जलाएंगे नहीं। मेरे वचनों पर विश्वास करो, वे तो हमारे और आपके सभी के स्वामी हैं। अब शीघ्र ही उनकी शरण में पहुंचो, वे हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के दर्शन के निमित्त चल पड़े। उससे प्रथम तप में मगन श्री पार्वती जी के दर्शन एवं उनकी प्रशंसा करते हुए फिर श्री शंकर भगवान के निवास स्थल पर पहुँचे। दूर से ही भगवान शंकर के दर्शन करके भयभीत देवताओं ने पहले नारद जी को उनके पास भेजा। नारद जी तो निर्भय होकर शंकर के पास चले गए और वहाँ पर उन्हें परम आनंद में विराजमान देखकर देवताओं को बुलाने के लिए लौट आए। फिर सब देवताओं को साथ लेकर भगवान महादेव जी के पास पहुंचे। जाकर शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्हें आनंद के साथ अपने आसन पर विराजमान देखकर विष्णु आदि देवता उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय श्री शंकर जी की स्वीकृति। महादेव ने तब दिया उन्हें अभय वरदान, तारक पीड़ित देवगण किया शंभु का ध्यान। भगवान शंकर का दर्शन पाकर देवता बोले, हे भगवान रुद्र, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब अत्यंत डरे हुए देवताओं को देखकर शिव जी बोले, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं, आप सबका यहाँ आने का क्या कारण है? तब शिव वचनों को सुनकर सारे देवता श्री विष्णु जी की तरफ देखने लग गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। तब विष्णु जी कहने लगे कि हे भगवान शंकर, तारकासुर दानव ने हम सबको अतीव दुखित कर दिया है। उसने तो हमें अपने अपने स्थानों से भी बाहर निकाल दिया है। हे स्वामिन, उसकी मृत्यु आपके ही पुत्र द्वारा होगी, अतः आप गिरजा के साथ शीघ्र विवाह करें, जिससे हमारे संकट नष्ट हों। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं, यदि मैं रूपवती गिरजा के साथ विवाह कर लूं तो सबके सब देवता मुनि आदि कामी हो जाएंगे। वह सुंदरी स्वयमेव ही कामदेव को जीवित कर देगी। मैंने पहले कामदेव को सब कार्यों की सिद्धि के लिए भस्म कर दिया है, अब मुझे विवाह करने के लिए बाध्य मत करो। इतना कहकर भगवान शंकर ध्यान में स्थित होकर अपने ही ब्रह्मरूप आत्मचिंतन में लग गए। तब शिव जी को इस प्रकार ध्यान अवस्था में देखकर फिर नंदीश्वर से विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, हे नंदीश्वर जी, अब हम क्या करें? अब इनके प्रसन्न हो जाने के लिए कोई उपाय बताइए। नंदीश्वर जी ने कहा, हे विष्णु आदि सब देवताओं, आप भगवान शंकर जी की प्रार्थना करते रहो। भगवान महादेव तो अपने भक्तों के ही वश में हैं, अवश्य प्रसन्न होकर आप लोगों के मनोरथ पूर्ण कर देंगे। नंदीश्वर जी से इतना सुनकर सभी देवता भगवान शिव जी की स्तुतियाँ करने लगे। अत्यंत दीनता के साथ प्रार्थना स्तुति करते करते देवता लोग रुदन भी करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैं एवं विष्णु दोनों मिलकर भक्ति के साथ शिव की ध्यान द्वारा प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर की समाधि खुली और हमारी ओर प्रेम के साथ देखकर बोले, हे देवतागण, तुम लोग मिलकर यहाँ क्यों आए हो, मुझसे कह दो। तब विष्णु जी बोले, हे देवाधिदेव,
आप सर्वज्ञ एवं अंतर्यामी हैं, हम तो आपकी शरण में ही हैं। हे स्वामिन, श्री पार्वती जी के साथ विवाह करें, पुत्र उत्पन्न करके तारक दानव से हम लोगों की रक्षा करें। श्री पार्वती जी तो नारद के उपदेश से आपके ही अर्थ कठोर तप कर रही हैं, उन पर कृपा करें। तब भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, हे देवताओं, मनुष्यों के लिए विवाह एक जेल खाना है, बड़ा भारी बंधन है। इस लोक में कुसंग तो कई प्रकार के हैं, उनमें मुख्य स्त्री संग है। उसी से ही विषय वासना बढ़कर बंधन में डाल देती है, मन उसी के वशीभूत हो जाता है। मैं स्वयं तो चाहता हूँ इस बंधन में ना पड़ूं, किंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, इन लोगों के हित अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की प्रार्थना पूर्ण करूँगा। हे देवता लोगों, तारकासुर द्वारा तुम्हें जो दुख प्राप्त है, उन्हें निवारण करने के लिए इच्छा ना होने पर भी मैं श्री पार्वती जी के साथ विवाह कर लूँगा। अब तुम निर्भयता पूर्वक अपने अपने स्थान पर जाओ। हे नारद जी, देवताओं के प्रति ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय, श्री पार्वती जी की परीक्षा। शिव प्रेरित ऋषि आए, गिरिजा के पास मुदित भये मन में सभी, लख गिरिजा विश्वास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब विष्णु आदि समस्त देवगण चले गए, तब भगवान शंकर श्री पार्वती जी की परीक्षा के लिए उन्होंने वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों का स्मरण किया। स्मरण करते ही 7 ऋषि सदाशिव के पास आ गए। प्रणाम एवं स्तुति करके विनय से बोले, हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। तब ऋषियों के वचन सुनकर सदाशिव हंसकर बोले, हे सप्तऋषियों, तुम गौरी शिखर नाम के पर्वत पर चले जाओ। वहाँ मेरी प्राप्ति के लिए पार्वती जी एकाग्र मन होकर तप कर रही हैं। वहाँ अनेकों छल कपट करके उनके प्रेम की परीक्षा करो, फिर मुझसे आकर कहना। यह कहकर भगवान शंकर ने ऋषियों को भेज दिया। 7 ऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से वहां पहुंचे और श्री गिरिजा को प्रणाम किया। फिर कहने लगे, श्री पार्वती जी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हैं, इस तप का क्या कारण है? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठों, मैं तो श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को ही वर पाने के निमित्त तप कर रही हूँ। वही मेरे देवता हैं, वही मेरी कामना पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर 7 ऋषि हंस पड़े। शिव में गिरिजा का असाधारण प्रेम समझकर छल के साथ बोले, हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। भला उसके चरित्रों को तुम जैसी निष्कपट कुमारियाँ क्या जान सकती हैं? नारद ने तो अनेकों को मरवा दिया, बहुतों के घर बर्बाद कर दिए। दक्ष के 10,000 पुत्र पश्चिम की ओर नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए। वहां पर यही महात्मा पहुंच गए। उन्हें ऐसा उपदेश दिया जिससे वे सब के सब घर ही नहीं लौटे। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न करके तप करने को भेजे, उनको भी बहका दिया। विद्याधर चित्रकेतु को इस प्रकार का उपदेश दिया कि जिससे उसका घर फिर बसा ही नहीं। इस प्रकार से बहुतों को वैराग्य ज्ञान समझा कर चौपट कर डाला। उसी नारद की बातों में अब तुम भी आ गई हो। हे गिरिजे, थोड़ा विचार कर देखो, उसके बहकाने से तुम पति किस प्रकार का चाहती हो, जो महानिर्लज्ज, अमंगल रूप, काम का शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुलहीन, भूत प्रेतों के मध्य में रहने वाला, नग्न। भला इस प्रकार पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? इसी शिव ने परम गुणवती दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था, उस बिचारी को कौन सा सुख दिया? आखिर पिता के घर जाकर इसी दुख के कारण उसने अपना शरीर जला दिया। वह अकेला रहने वाला किसी भी स्त्री के साथ नहीं रह सकता। हे गिरिजे, इन्हीं बातों का विचार करके तुम इस हट को छोड़ो, तब छोड़कर घर चले जाओ। हम तुम्हारा बैकुंठ के स्वामी, लक्ष्मी के पति, सर्व सुंदर विष्णु भगवान के साथ विवाह करा देंगे, जिससे तुम सुखी हो जाओगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब इस प्रकार से मुनियों ने कहा, तब हंसकर पार्वती जी कहने लगी, हे मुनीश्वर गण, आप जो कुछ कह रहे हैं सत्य है। मैं अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं तब से घबराती नहीं हूँ। देव ऋषि नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है, वे मेरे परम गुरुदेव हैं, मैं उनको किस प्रकार त्याग सकती हूँ? हे मुनीश्वरों, आपने गुण के स्थान विष्णु श्रेष्ठ तथा शिवजी को गुण रहित कहा है, किंतु सदाशिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण किया करते हैं, दुनिया की प्रभुता दिखाते ही नहीं। इस कारण तो हर एक आदमी अपने जाति, धर्म एवं कुलीन आदि से उन्हें पा नहीं सकता। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखा दिया है, जिससे मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। हे ऋषि वृंद, यदि भगवान शिव के साथ विवाह ना भी हुआ तो क्या चिंता है, मैं अविवाहित रहकर ही उन्हीं का भजन ध्यान किया करूँगी। संसार के सभी पदार्थ
भले ही अपना धर्म छोड़ दे, सूर्य इधर का उधर से भी उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। इतना कहकर हे नारद जी, श्री पार्वती जी चुप हो गईं। सप्तऋषि उनका दृढ़ संकल्प देखकर आशीर्वाद देने लगे। फिर प्रणाम करके भगवान शिव के पास लौट आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय, शिवजी द्वारा पार्वती जी की परीक्षा। पार्वती की परीक्षा करने को देवेश, चले हिमाचल की तरफ, रख ब्राह्मण का वेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सप्तऋषियों ने आकर पार्वती जी का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। फिर वे अपने लोक में चले गए। इसके बाद स्वयं महादेव जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री पार्वती जी के पास आए। तब सात्विक मूर्ति श्री पार्वती जी को ब्रह्मचारिणी रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, और इधर श्री पार्वती जी भी ब्राह्मण वेशधारी श्री शिव को देखकर प्रसन्न हुई। तब ब्राह्मण भक्ति में आकर उनका फल मूल फूलों की भेंट से पूजन सत्कार करने लगी और बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ से पधार रहे हैं? आपके दर्शन से तो मेरे मन में प्रकाश हो रहा है। आप कौन हैं? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे तपस्विनी, मैं भी एक तपस्वी हूँ, जहाँ कहीं अपनी इच्छा अनुसार घूमा करता हूँ। हे देवी, आप कौन हैं? किसकी कन्या एवं किस लिए तप कर रही हैं? तुम तो युवती हो, पति के बिना इस प्रकार वन में निवास करके कठिन तप क्यों कर रही हो? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं हिमाचल की कन्या हूँ। मैं ही पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा पति का अपमान न सह सकी, तब योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब इस जन्म में पार्वती हुई हूँ। इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके शिव मुझे त्याग कर कहीं चले गए। तब उनके विरह ताप में स्वर्ण नदी पर आई और वहाँ बहुत समय तक तप करती रही, किंतु फिर भी मैं अपने प्राणनाथ को नहीं पा सकी। अब मैंने अपना प्रयत्न असफल होता देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा था, किंतु आपको आया देख कर मैं क्षण भर रुक गई हूँ। अब आप पधारें, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर उनके देखते देखते ही श्री पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गईं, किंतु श्री पार्वती जी के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चंदन के समान ठंडी हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम्हें तो अग्नि भी जला नहीं सकती। हे भगवती, अब आप अपना मनोरथ मुझसे कहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वां अध्याय, शिव पार्वती संवाद। ब्राह्मण वेश में जब करी प्रभु निंदा देवेश, शिव निंदा से पार्वती पाया मन में क्लेश। इस प्रकार सुनकर श्री पार्वती बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं मन कर्म वाणी द्वारा ही भगवान शंकर को पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ यह कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। अभी तक तप करने में मेरा मन जुड़ रहा है। इतना सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम श्री महादेव जी को चाहती हो। उन्हें गुरु कृपा द्वारा मैं भली प्रकार जानता हूँ। वे बैल पर चढ़ने वाले वृषभ ध्वज हैं, भस्म जटाधारी हैं, भूत पिशाचों के मध्य में रहते हैं। इस प्रकार के महादेव जी को ना मालूम क्यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो? कुछ विचार भी किया है कि नहीं? ना मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली गई। इससे प्रथम दक्ष कन्या ने भी प्रारब्धवश शिव को ही पति बनाया था। उसके पिता इससे चिढ़ गए थे अपने यज्ञ में। इसी कारण न अपनी कन्या को तथा न कन्या के पति को उसने बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गईं। उधर उसे पति ने भी त्याग दिया था। तब तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। भला उसे कौन सा सुख मिला? हे पार्वती, तुम भूल रही हो, तुम तो सुंदरी हो। तुम्हें तो चाहिए कि इंद्र, विष्णु आदि किसी भी रूप तथा गुणवान को चुन लो। उन्हें त्याग कर फिर शिव को पति बनाना मैं तो अनुचित ही समझता हूँ। यदि आप सोना चांदी आदि रत्न चाहें तो वे उनके पास कहाँ, वस्त्र तक उनके पास नहीं है, इसलिए वे स्वयं दिगंबर रहते हैं। चढ़ने के लिए उनके पास केवल एक बूढ़ा सा बैल है, और है क्या, वर के योग्य कोई भी उनमें गुण नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिव की निंदा करने वाले उस ब्राह्मण पर तब तो श्री पार्वती जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 26वां अध्याय, पार्वती को शिव दर्शन। पार्वती की भक्ति से भये प्रभु संतुष्ट, तुरत दिया दर्शन उसे, किए दूर सब कष्ट।
श्री पार्वती जी बोली, हे विप्रवर, इस प्रकार के शिव के दोष कहकर तो पहले सप्तऋषि भी यहाँ से थक करके चले गए हैं, अब तुम भी सुना रहे हो। जिस शंकर ने विष्णु को अपनी श्वासों के द्वारा ही वेद पढ़ा दिए, उनके समान विद्वान ही कौन हो सकता है। जो चराचर जगत के पिता हैं, उनकी आयु का आपको अनुमान ही कैसे हो सकता है। उनके भक्तजन मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हैं। आठों सिद्धियाँ सब समय इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। शिव महिमा कहीं भी नहीं जा सकती। सर्वसमर्थ शिव की निंदा करने वालों को तो कहीं स्थान नहीं मिलता, उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतएव आपको शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ। आगे भूल कर भी निंदा ना करना। मुझे पूर्ण विश्वास है वह मेरे इस मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। श्री पार्वती जी ऐसा कहकर चुप हो गईं और श्री महादेव जी के ध्यान में लग गईं। तब विप्रवेशधारी भगवान शंकर ने कुछ कहना चाहा, तब तो क्रोधावेश में आकर श्री पार्वती ने अपनी सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से शीघ्र निकाल दो, यह शिव निंदा फिर से करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पाप के भागी होते हैं। शिव निंदक तो मार देने के योग्य है। यदि शिव निंदक ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि ऐसा ना हो सके तो उस स्थान को शिव भक्त स्वयं त्याग दे। अतः हम ही इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। इतना कहकर श्री पार्वती जी वहाँ से चलने लगी। तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने ही रूप में आ गए और बोले, हे पार्वती जी, तुम कहाँ चली हो? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं है, अब तुम ही मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुमने तो तपोबल एवं भक्ति द्वारा मुझे अपने अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो अनादिकाल से ही मेरी पत्नी हो, अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार से परीक्षाएं की हैं। तुम्हारे समान तो त्रिलोकी भर में भी कोई तपस्या करने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे ही वश में हूँ। भगवान शंकर के वचन सुनकर श्री पार्वती जी अतीव प्रसन्न हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 27वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। पाए दर्श देवेश का, किया सती गुणगान, मुदित शंभु ने तब दिया उसे प्रणय वरदान। प्रसन्न होकर गिरजा बोली, हे प्राणनाथ, क्या आपने मुझे भुला दिया? अब यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की कृपा करें। अब मैं पिता के पास जाकर यह सब प्रसन्नता का वृत्तांत सुनाई देती हूँ, और आप भी भिक्षुक बनकर मेरे पिता से मेरी याचना करो, जिससे वे आपके साथ मेरा विवाह कर दें। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे देवी, जैसा आप उचित समझो, मैं वैसे ही यह मंगल कार्य करने को तैयार हूँ। श्री पार्वती जी बोली कि आप श्री हिमाचल जी को जाकर कहें, मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। श्री पार्वती जी के इस तरह उनसे प्रार्थना करके और नमस्कार करके चुप हो गई। फिर भगवान शंकर जी ने तथास्तु कहकर वहाँ से प्रस्थान किया। कैलाश पर पधारे, वहाँ नंदीश्वर आदि मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृत्तांत जाकर सुनाया। वे भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वां अध्याय शिव द्वारा पार्वती याचना। पार्वती निज गेह को गई शंभु बर पाए, महादेव याचक बने पर्वत के घर जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। तब तो हिमाचल और मैना श्री पार्वती का शुभ आगमन सुनकर अपने पुरोहित संबंधी मित्र आदिकों को साथ में लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती जी के दर्शन के लिए आए। यह सुनकर पुर निवासी भी आ पहुँचे, जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगी। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक सजाकर मंगल गीत गाने लगी। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए वेद ध्वनि करने लगे। शंख आदि अनेकों बाजे बजने लगे। श्री पार्वती जी पधारी, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन दोनों ने कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिए। श्री पार्वती जी को अतीव हर्ष के साथ नगर में माता पिता ले चले। नगर में पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल भी गंगा जी पर स्नान करने को चले गए। उसी समय भगवान शंकर जी नट रूप धारण करके डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे तथा सींग डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मैना तो मोहित हो गई।
श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षुक रूप रुद्रदेव यह देखकर बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई हो तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दो, इस भिक्षा की मुझे जरूरत नहीं। ऐसा कहकर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना से सारा वृत्तांत भी सुना। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा, वे सदाशिव को छू भी नहीं सके। तब सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने भी श्री पार्वती जी के साथ हिमाचल को अपना महा अद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित होकर हिमाचल ने उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही मैना तथा हिमाचल को समझ आई, अरे यह तो स्वयं भगवान शिव ही थे, जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। हमने क्या किया, सदा शिव को विमुख होकर लौटा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 29वां अध्याय, शिव माया का दर्शन। देवगणों के बचन दे, देवगणों को बचन दे, साधु वेश बनाए, शिव जी निंदा स्वयं करी, राजसभा में जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी की सदाशिव में काम रहित भक्ति देखकर इंद्रादि देवता विचार करने लगे, हिमाचल अपनी कन्या का दान करके तो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी का भी त्याग कर देगा। तब तो पृथ्वी रत्नों से निश्चय खाली हो जाएगी। हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोकगामी होगा, तब तो अच्छा नहीं। इस प्रकार आपस में विचार करते करते सब देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा कि आप अतिशीघ्र हिमाचल के पास पहुंचकर शिव निंदा करो, जिससे वह अपनी कन्या शंकर को ना देकर और किसी को दे देवे। इस प्रकार सुनकर बृहस्पति जी ने शिव जी का स्मरण करके कहा, हे देवताओं, तुम लोग महास्वार्थी हो, अपने स्वार्थ में आकर मुझसे शिव निंदा कराते हो। क्या मैं ही नरकगामी हूँ? तुम स्वयं ही वहाँ क्यों नहीं पहुँच जाते, जिससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाए। सप्तऋषि अथवा ब्रह्मा जी के ही पास जाकर अपना दुख सुनाओ, वे ही तुम्हारे संकट काटेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब सारे देवता मेरे पास आ गए और मुझे सारा वृत्तांत सुनाया। तब मैंने कहा, हे देवताओं, मैं भगवान शंकर की निंदा नहीं करूँगा, क्योंकि वह निंदा सुख शांति का नाश करके संकटों में डाल देती है। तुम स्वयं भगवान शिव के पास पहुंचकर उन्हें प्रसन्न करो, वे स्वयं ही अपनी निंदा जाकर आप करें। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरी कथन को सुनकर देवता कैलाश पर पहुंचे। वहां शिव के दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया और स्तुति करने लगे। स्तुति करके देवता बोले, हे शंभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके देवताओं ने सदाशिव को अपना कष्ट सुनाया। देवताओं के कथन को सुनकर सदाशिव ने उनकी बात मान ली। देवता भी अपने अपने लोकों में भगवान शंकर को प्रसन्न करने चले गए। उसके बाद शंकर हाथ में छाता तथा दंड लेकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके हाथ में स्फटिक माला एवं कंठ में शालिग्राम धारण किए साधुओं जैसा रूप बनाकर हरि हरि बोलते हिमाचल राज की सभा में पधारे। उस समय हिमाचल बंधु वर्गों के साथ तथा पार्वती के साथ सभा में बैठे हुए थे। साधु रूपधारी रुद्र को देखकर हिमाचल सिंहासन से उठ खड़े हुए भक्ति पूर्वक बार बार उन्हें प्रणाम किया। श्री पार्वती जी ने तो साधु वेशधारी रुद्र भगवान को पहचान लिया। उन्होंने भी भक्ति के साथ प्रणाम किया। हिमालय के दिए हुए सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान शंकर बोले कि हे हिमाचल राज, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, परोपकार करना मेरा धर्म है, भिक्षा मांग कर अपना पालन कर लेता हूँ। मुझ पर गुरुदेव की परम कृपा है, मैं सब जगह बिना परिश्रम अपनी इच्छा से भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने कमलों के समान नेत्र वाली अपनी परम सुंदरी कन्या को निराश्रित एवं विचारहीन तथा भिक्षा वृत्ति वाले शिव को देने का विचार रखा है। हे शैलराज, इसमें आपने अपनी हानि लाभ का कुछ विचार नहीं किया। आपकी क्षमता शिव कदापि नहीं कर सकता। पार्वती को क्या मालूम, वह तो उसी के साथ विवाह करना चाहेगी। अनुभव न होने के कारण उसको अपने दुख का ज्ञान नहीं है। हे शैलेंद्र, तुम उसकी बात पर न जाओ, शिव के साथ उसका विवाह ना करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर शंकर चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हिमाचल के समीप सप्त ऋषियों का आगमन। शिव निंदा सुन हृदय में, मैं नाम भई उदास, सप्त ऋषि आए तभी शैलराज के पास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस ब्राह्मण की बात सुनकर मैना तो घबरा गई और बोली, हे शैलराज, इस वैष्णव ब्राह्मण ने किस प्रकार शिव निंदा की है?
आप थोड़ा शिव भक्तों से मिलकर इसका निर्णय कर लो। यदि ऐसा ही हो तो पार्वती को कुरूप शिव के साथ न सौंपा जाए, नहीं तो मैं विष खा लूँगी। मुझे अपने प्राण प्यारे नहीं और अपनी पार्वती को भी समुद्र में धकेल दूँगी, किंतु शिव को नहीं दूँगी। इस प्रकार कहते कहते मैना रोने लगी। इधर श्री महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को स्मरण किया। सप्तऋषि कल्प वृक्ष की भांति शीघ्र ही वहां पहुंच गए। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, आज्ञा करो, हम आपकी क्या सेवा करें। उस समय सिद्धि मूर्ति अरुंधति भी साथ में थी। सदाशिव उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, हे ऋषियों, पापी तारकासुर देवताओं को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी उसे वर दे चुके हैं और पार्वती जी ने भी मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की है। उनकी इच्छानुसार वर देना मेरा कर्तव्य है। इन बातों से मैं पार्वती जी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इससे पूर्व मैं भिक्षुक का रूप धारण कर हिमाचल के पास गया। उन्होंने मुझे परब्रह्म जाना और अपनी कन्या देने के लिए भी तैयार हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर फिर मैं ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल के पास गया। अब मैंने अपनी निंदा आप ही कर डाली, जिससे वे मुझसे घृणा करने लग गए। अब मेरे साथ पार्वती का विवाह नहीं करना चाहते। इसी कारण तुम लोग शीघ्रतापूर्वक उनके पास जाओ, हिमाचल एवं मैना को समझा कर आओ, जिससे वे मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दें। इससे श्री पार्वती जी को दिया हुआ मेरा वर असत्य नहीं होगा। यह सुनकर मुनिगण अत्यंत प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर चल दिए। मार्ग में नगरों की शोभा देखते हुए वहां पहुंच गए। हिमालय सूर्य के समान तेजस्वी मुनियों का दर्शन करके आनंद में उठ खड़े हुए। उनका आदर सत्कार करके उन्हें यथोचित आसन पर बिठाया और कहने लगे, मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आप तो पूर्ण काम हैं, किंतु मुझे भी अपना सेवक जानकर कुछ सेवा के लिए आज्ञा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।